इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं फर्म चिरंजी लाल जी सुरेंद्र कुमार जैन पाटनी, मंगल चंद्र मेघराज पाटनी दीमापुर, श्री सुरेंद्र कुमार जैन धर्मपत्नी श्रीमती मोना देवी जैन पाटनी, पुत्र विनीत कुमार जैन, पुत्र वधू मोनिका जैन पाटनी, पुत्र अमित कुमार जैन, पुत्र वधू ईशा जैन पाटनी, पौत्र एवं पौत्री अरहम जैन, निर्वाण जैन, यशवी जैन, व्यांश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार। आचार्य अमित गति स्वामी महाराज भावना द्वात्रिंशति का ग्रंथ में जहां सामयिक की चर्चा कर रहे हैं तो वहीं आचार्य भगवान विश्वेश्वर जी महाराज उस पर अपना व्याख्यान देते हैं। आज एक बात कह रहे हैं, जीवन में सफल होना चाहते हो तो एक सूत्र का ध्यान रखो। जिन जिनको सफलता चाहिए आचार्य भगवान कहते हैं एक सूत्र का ध्यान रखो। कौन सा सूत्र का? यदि कोई गाली भी देता है तो उसका खंडन मत करो। कोई आपका विरोध भी करे तब भी उसका खंडन मत करो। गाली देने वाला पराधीन है या स्वाधीन है? गाली देने वाला स्वाधीन है, वो दे सकता है, उसके खंडन में आप नीचे मत गिरो। आचार्य में कह रहे हैं कि गाली देने वाला पराधीन है या स्वाधीन, आप शब्दों पर ध्यान दीजिए। जैन न्याय, जैन दर्शन, जैन अध्यात्म में स्वयं की बुद्धि से वह गाली दे रहा है इसलिए वह स्वाधीन है, परंतु कर्म के अधीन है इसलिए पराधीन है। स्वाधीन पराधीन दोनों रूप है। ये ज्ञानी तू ठंडा विवेक में बैठा तो स्वाधीन है, जैसी तू गाली देगा तो कसाय के पराधीन हो जाएगा कि नहीं। गाली देने वाला स्वाधीन है या पराधीन है? आचार्य उन से पूछा तो स्वाधीन पराधीन दोनों है, परंतु कर्म के स्वाधीन इसलिए कि अपने शब्दों को बोल रहा है, पर पराधीन क्यों? जब ठंडा होता विवेक में बैठा होता तो कभी गाली देता ही नहीं। ये गाली क्यों दे रहा है? क्योंकि कसाय से बस में आ गया है, कसाय के नियंत्रण में आ गया है, इसलिए गाली दे रहा है। तुझे कोई गाली दे जाए तो उसका शुभ समय है। जो नहीं, जगत में कितने लोग तुझे क्या क्या देते हैं, क्या आप सभी चीजों को रखते हो? जो आपको रखना होता है आप उन्हीं वस्तुओं को रखते हो, नहीं रखना हो तो हटा देते हो। देना स्वाधीन हो सकता है, पर वो भी पराधीन है। वो गाली स्वयं नहीं दे रहा है, ऐसी कसाय का उदय उसका आया है, उससे बस में होकर वो गाली दे रहा है। बताओ, घी से जले क्या कभी? घी देखा? खाते हो घी? घी बनाया कभी? तो कभी छींटे उछटे भी दोगे घी के बनाते समय, और घी से जला भी हुआ हाथ? नहीं जला। तो घी से जलते हैं क्या? नहीं जलते। अभी तो बोले हाँ जले घी से, अब कह रहे घी से नहीं जले। घी से जलते हो क्या? नहीं जलते। जलते हैं ना। महेंद्र जी, आपकी देवी जली कभी घी से बनाते समय? दोनों महेंद्र हैं, दोनों की देवी जली क्या? देखा उससे? कहां कभी आपसे आज घी बनाते हैं जल गया हमारा हाथ, घी चट गया, घी से जल गए। घी से जलते हैं क्या? नहीं जलते। बोलो कुछ। घी से जलते हैं या नहीं जलते? विनोद जी, घी से नहीं जलते। थोड़ा घी डाल दें तुम्हारे ऊपर गरम तो तुम जलोगे नहीं हैं? घी से जलते ही नहीं जलते। कल हमारा हाथ जल गया, एक माँ ने गरम गरम सब्जी डाल दी हाथ में। उसमें क्या था? तेल था या घी, जो भी था ना, उससे जल गया। तो घी से जलते ही नहीं जलते। ओ अशोक जी, जलने तुम कोई जलेंगे हैं? अरे जलते हैं कि नहीं जलते? हम तो पूछ रहे हैं, तुम इतना सा उत्तर दो, प्रवचन तो हम कर रहे हैं। घी से सौभाग्य जलते हैं? नहीं।
घी को उधर गर्म करो तुम जल जाओगे, मतलब घी उधर गैस पे गर्म हो रहा होगा और तुम यहां जल रहे होगे। ऐसे कैसे, समझ नहीं आया, घी गर्म होएगा तुम कैसे जलोगे? घी को गर्म करने से जलते हैं, तो तुम घर में यदि घी गर्म करोगे तो तुम जल जाओ। सुनील जले हैं? नहीं, घी से जले कि नहीं जले, हम तो इतनी सी बात पूछ रहे हैं। तो हमें काय को इतना लंबा चौड़ा भाषण चाहिए, हम तो इतना सा पूछ रहे हैं, घी से जले कि नहीं जले? जले ना बेटा? घी से जलते ही नहीं जलते? घी से जलते हैं पक्का? बोल भैया। हैं? हाँ, घी का छींटा लग जाए या घी गिर जाए, पूरी कटोरी आग ऊपर हो जाए, तो प्रकाश जी जलते ही नहीं जलते हैं? घी के ताप से जल जाते हैं, घी की गर्मी से जल जाते हैं। अच्छा, जल गया कोई तो फिर उसको बाद क्या लगाते हैं उस पे? घी से ही जलाता, और फिर दाग ना पड़ जाए भैया घी का फूल लगा लो, दाग ना लग जाए। तो उसी घी कपूर को, उसी घी को जिस घी ने जलाया था, घी नहीं तो जलाया था, और ठंडक पहुंचाने डॉक्टर कह रहे घी लगा के रखो इस पे, पपटी काला ना पड़ जाए, दाग ना लग जाए, इसलिए इस पे थोड़ा चिकनाई लगा के रखो, घी लगा के रखो, पपटी आराम से निकलेगी, नहीं तो खाल पकड़ जाएगी। घी नहीं जलाया और घी लगा रहे थे। जब जलाया था घी ने तब विवाह अवस्था थी इसकी, जब वह उष्णता को ग्रहण कर चुका था, उस गर्मी को एब्जॉर्ब कर चुका था, उस गर्मी के कारण से जल गया। और जब घी लगाने की बात कर रहे हैं, वो अपनी स्वाभ दशा में, ठंडा दशा में है, वही घी मलहम का काम कर रहा है। घी ने नहीं जलाया, घी के अंदर जो गर्मी प्रवेश कर चुकी थी, घी ने नहीं जलाया, घी के अंदर गर्मी प्रवेश कर चुकी थी, उस गर्मी ने जलाया। जीव गाली नहीं दे रहा है, जीव का स्वभाव तो शांत है, क्षमा है, फिर गाली कौन दे रहा है? ये उसके अंदर जो विभाव कसाय प्रवेश कर गई है, जो कसाय का उद्रेक प्रवेश कर गया है, वो गाली दे रहा है। जैसे ही उद्रेक ठंडा होगा, ओ हो, मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहते। हर व्यक्ति चिल्लाने के बाद, गुस्सा करने के बाद, लड़ाई करने के बाद जब ठंडा होता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि नहीं होता? कसाय में अपनी गलती का एहसास हो नहीं हो, लेकिन जैसी कसाय शांत होती है तो जीव को अपनी गलती का एहसास होता है कि नहीं होता है? कौन चिल्ला रहा था? आशिर तू एक कर्म के अधीन हो गया था, कसाय के अधीन हो गया था। तू तो ठंडा है, विवेक में बैठा, सुस्वाधीन है, तुझे कोई गाली दे भी जाए तो उसका क्षोभसों में, जगत में कितने लोग तुझे क्या क्या देते हैं, सभी रखते हो क्या? जो मुझे चाहिए होता वही रखता हूं, जो नहीं चाहिए वह लेता भी नहीं हूं। कौन क्या लेता है इसे मत देखो। आचार्य कहे कोई कुछ भी कह जाए, परंतु तुमको उसका खंडन नहीं करना। समय आएगा स्वतः ही खंडन हो जाएगा। समय दे दो, समय दे दो। हर समस्या का समाधान समय है। कुछ भी होगा, समय दो। एक गड्ढा यदि आपके मकान के सामने खुद गया है, आसपास भरने के लिए मट्टी नहीं है, आप चिंता नहीं करो। गड्ढा खुद गया है, गड्ढा हो गया है और भरने के लिए आपके पास मिट्टी नहीं है, कोई बात नहीं है, छोड़ दो। पानी बरसेगा, हवाएं चलेंगी, धीरे धीरे मिट्टियां बह बह कर आएंगी, उस गड्ढे में भरेंगी और एक समय ऐसे आएगा धीरे धीरे वो गड्ढा भर जाएगा। आपने मकान बनाया हो,
तो पिलर खोदने के लिए गड्ढा खोदते हैं, और यदि मकान का काम रुक जाए, वो गड्ढे खुदे रह जाए और मकान का काम रुक जाए, तो कुछ दिनों बाद देखोगे आप धीरे धीरे वो गड्ढा भरना प्रारंभ हो जाता है। पानी बरसता है, हवा चलती है, मिट्टियां आती हैं बह बह कर, वो गड्ढा भर जाता है। 1 साल बाद फिर से तुम्हें वो गड्ढा, फिर से काम जब चालू करते हो, फिर से गड्ढा सही करवाना पड़ता है। क्यों? वो भर गया है, फिर से सही कराओ, ये भर गया है। समय एक ऐसा अचूक मंत्र है या दवा है, वो हर घाव को, कितनी घटनाएं अपने जीवन में घटी हैं, व्यक्ति के जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी जब वो टूट जाता है एकदम। कोई घर के विशेष सदस्य की मृत्यु हो जाने से, किसी विशेष सदस्य के चले जाने पर, अथवा ऐसी घटना घट जाने जब वो अपने आप को पूरा असहाय महसूस करता है कि क्या करें अब हम। लेकिन धीरे धीरे समय निकलता है, एक पिता अपने छोटी सी संतानों को छोड़कर आयु पूर्ण होने से चला जाता है, एक्सीडेंट में चला जाता है, उसके परिवार वाले, उसके घर के लोग रो रो कर बुरा हाल होता है उनका। अब कैसे जीवन चलेगा, कैसे संतान बड़ी होगी, कैसे संतान का पालन पोषण होगा। समय निकलता है, संतान भी बड़ी हो जाती है, पालन पोषण भी होता है। वो जो दुख है, पीड़ा थी, वो धीरे धीरे अपने आप शांत। बड़ा सा बड़ा दुख, बड़ा सा बड़ा कष्ट आदमी भूल जाता है। कैसे? समय बड़ा बलवान, इस समय की गति के आगे सबको झुकना पड़ता है, और सब बातें धीरे धीरे विस्मृति पटल पर चली जाती है, विस्मरण हो जाता है। ऐसा पहले तो ऐसा लगता था कैसे जीवन चलेगा, और फिर अपने आप सुताई समय निकलता है, सब एडजस्टमेंट हो जाता है। पिता गए, पिताजी के अस्पताल नहीं है ना, जब पिता गए तब कैसा लग रहा था, अब कौन देखेगा घर, अब हमारे ऊपर किसका सहारा होगा। एक साथ हम सब रह रहे थे, पिता की एक आज्ञा से चलते, अब कैसे होगा, कैसे चलेगा। समय निकला, धीरे धीरे अब कोई भाव ही नहीं आता कि कैसे चलेगा। कुछ समय तक लगा कि कैसे होगा, धीरे धीरे सब नॉर्मल होता जाता है। आशिक बन के रहें, कुछ भी हो जाए, परंतु तुम उसका खंडन मत करो। कोई कुछ भी कह जाए, समय आएगा स्वतः खंडन हो जाएगा। तेरे जीवन का मंडन ही मंडन होगा। जीवन में कभी वृद्धों की सीख का उपहास में मत टालना, और ध्यान रखना, बुजुर्गों का सम्मान रखना, बुजुर्गों की बात का सम्मान रखना। जिस जगह पर, जिस घर में, जिस स्थान पर बुजुर्गों की बात का सम्मान नहीं होता, वहां कभी उन्नति नहीं हो सकती। अपने घर में भी आप रहते हो, कितने भी आप ज्ञानी हो, होशियार हो, टैलेंटेड हो, लेकिन ध्यान रखना, बड़े बुजुर्गों की सलाह मानते रहना, उनका सम्मान करना, उनकी बात का, उनकी जबान का सम्मान रखना। हमारे बुजुर्गों ने जो बात कह दी, उस जबान का सम्मान रखना। ऐसा ना हो हम अपने होशियारी में, अपने अहंकार में अपने बुजुर्गों की जबान का असम्मान कर दें। हमारे बड़े वो लोगों ने जो कहा है, उनकी जबान बहुत कीमती होती है। पहले जैनियों की बहुत कीमत होती थी। अदालत में यदि कोई जैनी गवाह दे दे, हनुमान जी सुनाई नहीं ये बात को, यदि कोई जैन एक बार गवाह दे दे, अब गवाही दे दे, फिर कुछ नहीं सुना जाता था। ठीक है, जैनी ने बोल दिया, मतलब बात सत्य है। इतनी कीमत होती थी जवान की, इतनी कीमत होती थी एक जैनी की जवान की कीमत। ये झूठ नहीं बोलेगा, इसने जवान दी है तो अब ये काम करेगा ही करेगा। आज ही उनके रहे, वृद्धों की सीख का उपहास मत करना, उपहास में मत टालना। वे जो भी कहेंगे वे भविष्य में मंत्र होगा। वो जो भी कहेंगे, बेटा पापा हैं क्या यहाँ पे, कहाँ है, घर पे है ना,
दादा हैं, दादा नहीं, कोई बात नहीं। कोई भी बड़ा व्यक्ति यदि कुछ भी तुमको कहे तो उसको शांति से सुनना और सुनकर उसमें मनन चिंतन करना। यदि पालन कर सको पालना, और यदि नहीं पालन कर सको तो उनके पास जाकर अपनी असमर्थता बताना और जितना हो सके उतना पालन करने की कोशिश करना। क्योंकि उनकी सीख हमने तो देखा है, वृद्धों की सेवा और वृद्धों की सलाह। तुम बेटा 60 साल के 70 साल के होगे तब जाकर उतना ज्ञान सीख पाओगे। 60 साल 70 साल की उम्र में पहुंचोगे तब जाके वो ज्ञान सीखोगे। वो 80 साल 60 साल 70 साल की उम्र के हो चुके हैं, उन्होंने वो सीख चुके हैं। वो जो भी कहेंगे अपने अनुभव से कहेंगे। वो एक होता है चढ़ता खून, एक होता है उतरता खून। एक होता है चढ़ता खून और एक होता है उतरता खून। वृद्धों का खून उतरता खून उन्होंने सब पड़ाव देख चुके हैं। वो चढ़ते खून का भी पड़ाव देख चुके हैं कि गर्म खून में किया हुआ कार्य बाद में कैसे पछताना पड़ता है, उन्होंने वो भी देख चुके हैं। इसलिए वो जो भी कहते हैं उसमें उनको पूर्ण अनुभव होता है। उनके अंदर बात को खत्म करने का गुण होता है और युवाओं के अंदर बात को बढ़ाने का गुण होता है। दो चीजें अलग अलग गुण हैं। युवाओं के अंदर जोश होता है, जोश, बात बढ़ाने का गुण होता है उनके अंदर, और बुजुर्गों के अंदर होश होता है, होश, बात खत्म करने का गुण होता है उनके अंदर। कैसे बात को खत्म की जाती है ये वृद्धों से अच्छा कोई नहीं जानता। एक बार एक गांव में शादी के लिए चर्चा चली, पर उनकी एक शर्त थी कि जब बारात में आएंगे तो कोई वृद्ध को साथ में लेके मत आना। बारात लेके आओ तो कोई वृद्ध को साथ में लेके नहीं आना। तब शादी करनी थी, उन्होंने कहा ठीक है नहीं लाएंगे। लेकिन जिस घर में शादी थी उसका दादा की बड़ी इच्छा थी कि मैं पोते की शादी देखूं। अब पर शर्त तो ये रखी थी वृद्धों को लेके नहीं आना है। तो भाई अब उनका पता नहीं उनके अंदर क्या था भाव, तो उन्होंने मना कर दिया वृद्धों को लेके मत आना। ठीक है भाई, जब कहा गया तो दादा से कहा तुम मत जाओ, वो शादी तोड़ ताड़ देंगे। क्या मतलब है, आप यहीं रहो। उन्होंने कहा नहीं मैं तो बेटे के पोते की शादी में जाऊंगा। एक काम करो, मैं बस में बैठा रहूंगा चुपचाप दुका बैठा रहूंगा, लेकिन शादी में तो जाऊंगा। ठीक है भैया, ऐसी ठीक लेके गए। लेके वहां पहुंचे, सभी युवा लोग वहां से निकले बस में से। उन्होंने देखा कोई वृद्ध नहीं आया। वहां मंडप पे पहुंच गए। वहां पहुंच के उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी। अब वो सब लोग हक्का बक्का, क्या करें अब, या तो शादी हो गई नहीं तो वापस लौटते हैं तो बड़ी बेइज्जती कि शादी करने गए थे और खाली हाथ लौटे आए। अब उनकी बातों को सुनकर वो सारे व्यक्ति तो अपना दिमाग घूम गया उनका, क्या करें, वापस लौटने लगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे फर्म चिरंजी लाल जी सुरेंद्र कुमार जैन पाटनी, मंगल चंद्र मेघराज पाटनी दीमापुर, श्री सुरेंद्र कुमार जैन धर्मपत्नी श्रीमती मोना देवी जैन पाटनी, पुत्र विनीत कुमार जैन, पुत्र वधू मोनिका जैन पाटनी, पुत्र अमित कुमार जैन, पुत्र वधू ईशा जैन पाटनी, पौत्र एवं पौत्री अरहम जैन, निर्वाण जैन, यशवी जैन, व्यांश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार।